उनको जेल के अंदर डाला गया, उन पर एनएसए लगाया गया। क्या यह एनएसए लगाना उन पर उचित था? माने आप कोई ऐसा कदम उठाए हैं जिससे राष्ट्र को खतरा है। मनीष कश्यप से किसी समुदाय को तो खतरा है नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को कोई खतरा नहीं है। इतना विराट 140 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र को कैसे खतरा हो गया? मनीष कश्यप के बात कहने से, वीडियो बनाने से, प्रश्न पूछने से कोई बताए कि कहीं कोई दंगा हुआ, कोई दो कम्युनिटी आपस में लड़े, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसने एक वीडियो दिया, वीडियो जांच हो रही है, अदालत में है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उस वीडियो में मनीष कश्यप ने यह दिखाने का प्रयास किया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा गया। कोई व्यक्ति बताए, पूरे बिहार के लोग बताए, पूरे देश के लोग बताए, हर जाति समाज के लोग बताए कि क्या बिहार के मजदूर बाहर में जब जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है? बिहारी शब्द को ही अपमानित किया। इस देश के जनमानस को समझना होगा कि बिहारी शब्द अपमान के योग्य नहीं है। आपको इतिहास पता नहीं है बिहार का। बिहार का वह इतिहास रहा है कि पूरे देश नहीं, पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे ज्योति दी है। जो है मोक्ष कहाँ किसी को मिलता है पूरे विश्व में? यही बिहार की धरती में मोक्ष मिलता है। ज्ञान भी यही बिहार में मिला। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपरा है, उस पर सबको गर्व है। मनीष कश्यप ने इसी परंपरा, इसी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसने एक अभियान छोड़ दिया। एक अभियान लेकर चल रहा था मनीष कश्यप। वह अभियान था ब्रांड बिहार का। टी शर्ट छापने लगा, अपने तरीके से लोगों की तरफ जागरूक कर रहा था। बाहर में जो लोग थे उनको भी एहसास करा रहा था कि तुम अपमानित हो रहे हो, लेकिन हीन भावना में मत जाओ, क्योंकि हम उस बिहार से हैं जो पूरे विश्व को ताकत दिया है। लोकतंत्र के जननी, मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती। और 1857 के क्रांति में यदि हम मदद किए वीर कुंवर सिंह, तो हम तो उस धरती से हैं। गांधी जी को लगा कि हम आजाद इन अंग्रेजों से, फिरंगियों से, बिना बिहारी के मदद से हम पूरे देश में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद नहीं कर सकते हैं, तो चंपारण के किसानों के साथ आ गए। हम तो उस बिहार से हैं। और मनीष कश्यप अपने बिहार को जब जगाना शुरू किया, लोगों में, हीन भाव से ग्रसित लोगों में जब ऊर्जा प्रदान करना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, हमारे बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों में, तो कुछ लोगों को मिचाई लगने लगा। एक बात तो सच है कि हमारे यहां जिनकी सरकार है 32 साल से, वह तथाकथित लोग अपने आप को दलितों, वंचितों, शोषितों के हितकर, उनके रक्षक, उनके नेता स्वयं को स्थापित कर बैठा है। अब उनको लगा कि जहां पूरा देश 75 वर्षों में अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं बिहार में आज भी एक भी कल कारखाना नहीं खुला। जब पुल गिर जाता है, मनीष कश्यप आवाज उठाता है। सड़क जो है टूट जाती है तो मनीष कश्यप आवाज उठाता है। किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो मनीष कश्यप आवाज उठाता है, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाता है, किसानों के लिए बोलता है, मजदूरों के लिए बोलता है। तो सत्ता में बैठे हुए, आसीन हुए नेताओं को लाल मिर्च लगता है, लाल वाला सर। इस समाज में मुखर होकर बोलना और सच का साथ देना एनएसए के अधिकारी बनना है। आप एनएसए की चर्चा किए, एनएसए तमिलनाडु के सरकार लगाई। कौन है मंत्री? मुख्यमंत्री एम के स्टालिन।
M.K. स्टालिन का बेटा कौन है? उदयनिधि स्टालिन। ईमानदारी से कह रहे हैं, जात पात में नहीं। जात पात का मतलब पत्रकारिता में विचारवाद से अलग हटिए और राष्ट्रवाद के तरफ आइए, सच्चाई के तरफ आइए और कहिए कि क्या उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बेटा है, उस पर NSA लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए सर, इतनी तजुर्बा है आपके पास, लेकिन कभी आपने देखा कि कोई पत्रकार किसी स्कूल में कंप्यूटर लगाया हो? कभी किसी पत्रकार को एक टॉफी बांटते हुए नजर नहीं पड़ेगा। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार था, है भी, अभी जेल में है। 6 महीना के बाद निकला है तो शेर की तरह दहाड़ा, 6 महीना तक नहीं बोला। और हमारे यहां कहा गया है कि जब समंदर में शांति दिखे तो समझना तूफान का संकेत है। वो लड़का आएगा बाहर, क्योंकि हर जगह अन्याय नहीं है। न्यायिक व्यवस्था में हम लोग विश्वास रखते हैं और उसको न्याय मिलेगा। वो बाहर आएगा और शेर की तरह फिर से भ्रष्टाचारियों पर, कुंठित विचारों वाला लोगों पर, लोकतंत्र के हत्यारों पर, पत्रकारिता को कैद करने वाले मानसिकताओं के खिलाफ वह फिर आवाज बुलंद करेगा। और उसके पृष्ठभूमि के बारे में हम बोल रहे थे कि थोड़ा उसके पृष्ठभूमि में चलिए। उसका पृष्ठभूमि है, लड़ाकू पृष्ठभूमि है। यानी उसके दादा चीन के साथ, बाबूजी, पिताजी अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं और पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई लड़ लिए, पाकिस्तान को भी समझा दिए। यह लड़का, यह बेटा, हमारा छोटा भाई मनीष कश्यप इंजीनियरिंग किया, लेकिन जिसके अंदर समाज को एक नई दिशा देने का वो कीड़ा रहेगा ना, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति की जो कीड़ा रहेगा, उसी राष्ट्रभक्ति के वजह से हमारे भगत सिंह महज 23 वर्षों में फांसी के फंदे पर लटक गए थे। हम तो मानते हैं कि हम मनीष कश्यप किसी न किसी रूप में भगत सिंह ही है।